आज हमारा जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है वो है मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग का। इसमें मैकेनिज्म यानी कि काउंटिंग कैसे की जाती है उसके तरीकों पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले कुछ स्टिक्स वगैरह का यूज़ करके हम काउंटिंग किया करते थे। ठीक है, स्टिक्स यूज़ करते थे। जैसे आपकी बुक में जब आप देखोगे तो गायों का एक वो दे रखा है एग्जाम्पल। कोई गाय चराने जा रहा था, उसके पास बहुत सारी गाय होती थी, तो ये पता लगाने के लिए चराते वक्त कितनी ले गया था, वापस कितनी आया, तो उसे एक गाय के लिए एक स्टिक यूज़ की जाती थी, छोटी सी काउंटिंग करने के लिए। एक गाय का मतलब एक स्टिक्स, दो स्टिक्स का मतलब दो गाय, तीन का मतलब तीन गाय होगी। तो ऐसे करके उनसे प्लस भी कर लेते थे, माइनस भी कर लेते थे, मल्टीप्लाइंग भी कर देते थे और डिवाइड भी कर लेते थे। तो वो वाला मेथड आप इस आज के इसमें करेंगे हम, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेथड 1 है एडिंग का। पहले मेथड में हम करेंगे एडिंग। मान लीजिए दो नंबर को हमने ऐड करना है, तो पहले कलेक्ट करो स्टिक्स फॉर फर्स्ट क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी के लिए स्टिक ले लो, कलेक्ट स्टिक्स फॉर फर्स्ट क्वांटिटी, जो यानी पहली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 की जगह रिप्रेजेंट लिख सकते हो, कलेक्ट स्टिक्स रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, फिर लो सेकंड, इसके लिए ले लो कलेक्ट अनदर सेट ऑफ स्टिक्स फॉर सेकंड क्वांटिटी। दो मात्रा होगी हमारे पास, एक सेट हमने बना लिया कुछ स्टिक्स का, पहला सेट और फिर बनाया दूसरा सेट। ठीक है, अब करेंगे इन्हें कंबाइन। वही है जो आप करते हैं इस तरह से ही, कंबाइन बोथ सेट, कंबाइन बोथ सेट ऑफ स्टिक्स इनटू ए सिंगल ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप। ठीक है, आपने कंबाइन कर दी, जो क्या करेगा अब ये हमें दिखाएगा, सम दिखाएगा, ये हमें रिप्रेजेंट द सम। रिप्रेजेंट्स द सम, रिप्रेजेंट्स द सम। ये हमें सम दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल पे ले ली हमने दो ग्रुप बना लिए स्टिक्स के, GROUP, क्योंकि हमें ऐड करना है। भाई दो चीज़ें हैं, दो से ज़्यादा तो चीज़ें ऐड होंगी, एक ही ग्रुप में ले लिया हमने। ग्रुप ए बना लो, 3 स्टिक्स ले लो पहले में, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि गिनने में बनाओ। 3 स्टिक ले ली, छोटी छोटी डंडियाँ ले ली, तिल्लियाँ ले ली छोटी छोटी। ग्रुप बी में ले लो, अब दूसरा ग्रुप बनाओ, ग्रुप बी 1 2 3, इसमें भी 3 स्टिक्स ले ली। तो जब हम इसे ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को साथ रख देंगे, टोटल स्टिक्स सभी दोनों ग्रुप की स्टिक्स को एक साथ रख देंगे, और जब गिनेंगे तब नंबर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 कर लो यहाँ पे, क्योंकि आगे डिवाइड करेंगे जब उसमें ज़्यादा वो करेगा। 4 इसमें होगी, 3 इसमें होगी, कितनी होगी, सबको एक साथ लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स हो जाएंगी, 4 और 3 एक साथ आएंगी, तो फिर एक साथ रख लेंगे, तो ये होगी 7 स्टिक्स। पहले ऐसे गिनते थे जैसे उसके पास 4 गाय हैं, तो 4 गाय के लिए एक ग्रुप बना लिया 4 स्टिक्स का, फिर 3 गाय और आई होंगी, या कोई दूसरा और लाया होगा, तो 3 स्टिक्स 3 गाय के लिए, अलग गायों के लिए बना ली। तो ये 4 स्टिक्स जो रिप्रेजेंट करेंगी वो अपनी उसकी 4 गायों को रिप्रेजेंट करेंगी, जो उसने अपने हिसाब से रखी होंगी एक स्टिक्स के लिए। 3 ग्रुप और 3 स्टिक्स और 3 गायों के लिए रखी होंगी,
तो वो जब वो घर जाएगा वापस, 7 गाय हैं मान लो उसमें, जब वो घर वापस लेके जाएगा ना, तो इन सबको एक साथ रखकर जब काउंट करेगा कितनी गाय हैं, फिर इनके गायों के साथ रिप्रेजेंट करेगा हर स्टिक्स के लिए एक गाय आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जहाँ गाय कम हुई वहाँ स्टिक्स कम हो जाएगी, तो फिर वो ढूंढेगा। बस थोड़ा सा ऐसा ही था ये। और दूसरा है मेथड 2 है सब्ट्रैक्ट करने वाला। इसी को उतार दो बाहर, दूसरा उस पर उतार, ये उतार लिया, उतार उसे। मेथड 2 यही कर दूं। मेथड 2 में है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे मेथड 1 में एडिंग डालनी चाहिए थी मुझे। सब्ट्रैक्शन यानी टेक अवे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दूर ले जाने वाली तो चीज होती है, हटा देने वाली। सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देना, हटा देना, यानी टेक अवे। अब स्टिक्स को हटा देना, जैसे स्टार्ट विद द ग्रुप ऑफ स्टिक्स फ्रॉम द लॉन्गेस्ट कलेक्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट विद द ग्रुप ऑफ स्टिक्स from the long collection, from the large collecting, from the large collecting। ठीक है, फिर दूसरे में जाएगा रिमूव और टेक अवे, हटा देना, रिमूव और टेक अवे, remove or take away the number of sticks sticks of the smallest sticks of the smaller quantity। the remaining sticks यानी बची हुई स्टिक्स, the remaining sticks show the result of subtraction। इसका एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में सबसे पहले कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन यानी टेक अवे। मेथड का नाम है सब्ट्रैक्शन यानी टेक अवे। ये कह रहा है स्टार्ट विद द ग्रुप ऑफ स्टिक्स फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटी। हमने ये देखा है, जब हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं। ज्यादा में से ही तो कुछ निकालने की जगह होती है, छोटे में से कुछ और निकाल दो, है ना। ज्यादा में चाहिए होगा तभी कुछ निकाल पाएंगे, तो बड़े नंबर। तो ये कह रहा सबसे पहले क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओ ज्यादा नंबर का, ज्यादा स्टिक्स का एक ग्रुप बना लो, कलेक्ट कर लो ज्यादा स्टिक्स। ठीक है, फिर कह रहा रिमूव और टेक अवे द नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी की हमने एक ग्रुप बना लिया, उसमें से छोटी क्वांटिटी का नंबर निकाल दो, यानी कुछ स्टिक्स निकाल दो उसमें से जितनी जरूरत हो। ठीक है, द रिमेनिंग जो स्टिक्स बची, द रिमेनिंग मतलब बची हुई स्टिक्स क्या दिखाएंगे आपको, सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे। भाई 7 स्टिक्स है मान लो, 7 गाय उसने गिनी होंगी, तो 7 गायों का ही एग्जांपल ले लीजिए। 7 गाय उसने गिनी, 7 गाय की एक स्टिक होगी, 7 में से उसने 3 गाय, या ऐसे कर दो जैसे वो चाट रहा हो, 7 में से 3 गाय वो पहले चली गई, उसका भाई ले गया हो घर पे, तो 7 गाय लाया था मैं, 7 गाय थी, 7 में से 3 गाय, 3 स्टिक्स थी, तो 3 वो जा चुकी हैं, तो उनकी जो एक स्टिक्स के लिए वो एक स्टिक्स में बाहर निकाल दी, 7 में से 3 गई, तो उसके पास कितनी बची, तो स्टिक्स देखेगा, बची हुई स्टिक्स जो उसमें से निकली है, जो बची हुई स्टिक्स है उतनी जितनी स्टिक्स बची है उतनी उसकी गाय बची होंगी, मतलब 4। ठीक है, इस तरह गाय बची है, ज्यादा वो नहीं है इन दोनों में ऐड और उसमें
एग्जाम्पल के लिए 7 स्टिक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 स्टिक्स ले लिए हमने। बड़ा लार्ज नंबर तो यही है, 7 स्टिक्स ले लो, क्योंकि जो हमने प्लस करा उसकी वाली वो ले लेते हैं हम। अब टेक अवे मतलब दूर हटा दो, निकाल दो। टेक अवे कर दिया हमने 3 स्टिक्स, क्या कर दी 3 स्टिक्स। अब बची कितनी, लेफ्ट रह गई हमारी 4 स्टिक्स। बस इसमें इतना सा ही करना था, स्टिक्स वाला क्वेश्चन था उसमें। और अभी मेथड 3 रहेगा, 4 रह गया डिवाइड और उसका मल्टीप्लाई। अब है हमारा मेथड 3। मेथड 3 में क्या रहा, मेथड 3 में हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसे बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, REPEATED, रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं रिपीटेड। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, मेक सेवरल ग्रुप ऑफ स्टिक्स each with the same number, each with the same number, ठीक है। उसके बाद उन सभी को ग्रुप बनाने के बाद बराबर बराबर सेम नंबर की स्टिक्स के ग्रुप बना लो अलग अलग। अगर 4 की एक ग्रुप है, दूसरा भी 4 का होगा, तीसरा भी 4 का होगा, ठीक है। 3 का तो 3 3 3 के होंगे। फिर उसके बाद काउंट ऑल द स्टिक्स, count all the sticks, count all the sticks across all groups together, यानी कि across all groups together। फिर क्या करेंगे, उन सभी ग्रुपों की, सारे ग्रुप जो आपने बना लिए 3 3 या 4 4 स्टिक्स के जितने के भी है, उन सबको एक साथ काउंट कर दो। आप सब सारे ग्रुपों को एक साथ काउंट कर दो। जैसे पहले ग्रुप में 3 है, 1 2 3, फिर दूसरे ग्रुप की 3 ले ली, 4 5 6, तीसरे ग्रुप की 3 ले ली, 7 8 9, ऐसे करके सारी एक साथ गिन लो। अगले में है द टोटल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, द टोटल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। जो टोटल निकल के आया वो स्टिक्स का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। कैसे आया ये, अभी पहले करते थे एक्स। एग्जाम्पल देखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 ग्रुप्स ऑफ 1 2 3, 4 स्टिक्स का मान लो, 4 स्टिक्स, ठीक है। ग्रुप 1 1 2 3 3 स्टिक्स थी, ग्रुप 2 में भी 3 स्टिक्स थी, ग्रुप 3 में भी नहीं, 4 4 लिए तो 4 4 करो। ग्रुप 3 में भी 4 स्टिक्स थी, ठीक है। टोटल आया, इन सबको एक साथ रख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई 12 स्टिक्स। आप कह रहे हो कि तो हम पहले भी शुरू में भी गिन लेते थे, अब 3 3 लेकर के एक साथ करना था। ये था इसने कहा मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन। रिपीट होता है वाकई में, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिपीटेड होता है। जब हम किसी का भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो 5 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 का मतलब होता है 5 को 4 बार ऐड करना। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 4 से 20 होता है। तो रिपीटेड इसमें कह रहा है कि 5 को 4 बार ऐड किया है हमने, वरना करके देख लो। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आया, 5 5 10, 5 15 5 20। ये रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है ना 5 4 बार, या उल्टा कर लो इसका 4 5 बार रिपीट हो रहा है। 4
1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 4 20। ये रिपीट ही तो होते हैं। ये क्या है, बस हमारा शॉर्टकट होता है 4 5 जो हम याद करते थे, 4 5 जा 20 या 5 4 जा 20। ये रिपीट हो रहे हैं, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, या 4 को 5 बार ऐड कर लो। ऐसे ही इसमें किया गया है। 3 ग्रुप बनाए हैं, तो इस 3 ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 4 के 3 ग्रुप है, 4 4 के 3 ग्रुप है, तो 4 स्टिक्स कितने ग्रुप? 3। ऐसे कर लेते हैं, देख मल्टीप्लाई, 4 4 के 3 ग्रुप है, 4 इंटू 3 12। यहाँ पे भी हमारा 12 भी आ रहा है, तो रिपीट कर रहे हैं हम, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 4 + 4, रिपीट एडिशन हो गया ना, 4 को 3 बार, 4 4 8 और 4 12। इस तरह से आएंगे, जैसे हम अपना पुराना वो करते हुए आए। ये रिपीट मेथड है, ठीक है। अगला मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, इक्वल शेयरिंग और ग्रुप शेयरिंग, ग्रुप वाली। आपका फोर्थ और आखिरी मेथड है डिवीजन मेथड, यानी इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करने वाला मेथड है। इसको कहते हैं इक्वल शेयरिंग या ग्रुपिंग। तो 2 तरह से करते हैं। इसमें क्या करेंगे? टेक द टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, सारी स्टिक ले लेंगे जितनी भी आपको वो करनी है, डिवाइड करना है जितने का भी, सारी स्टिक्स ले लेंगे। अब उन्हें स्प्लिट देम इनटू इक्वल ग्रुप्स, उनको बराबर बराबर ग्रुप्स में बांट देंगे, स्प्लिट कर देंगे, फैला देंगे। जितने भी स्टिक्स हैं उनको 3 3 4 4, जितने भी ग्रुप बनने हैं उसके 3 3 4 4 स्टिक्स के। 12 हैं तो 4 4 के 3 बन जाएंगे, 3 हैं तो 3 3 के 4 बन जाएंगे, तो 12 हैं तो 3 3 के 4 बन जाएंगे, 4 4 के 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब काउंट हाउ मेनी स्टिक्स आर इन ईच ग्रुप। जब उन्हें आपने ग्रुप में रख दिया तो हर एक ग्रुप की स्टिक्स को काउंट करो, उसे क्या कहते हैं? इक्वल शेयरिंग कहते हैं। भाई आपने मान लो 6 स्टिक्स ली, 6 स्टिक्स को ग्रुप में बांट दिया, एक आध बचनी चाहिए। 8 स्टिक्स हैं, मान लो 8 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसका ग्रुप बना रहे हो। तो ग्रुप कैसे कैसे बन जाएगा? 2 अलग 2 अलग 2 अलग 2 अलग, ऐसे बन जाएगा। ये 4 एक साथ या 4 एक साथ, ऐसे ग्रुप बनेंगे। तो ऐसे 2, एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ग्रुप में आपने 8 स्टिक्स को बांट दिया, ठीक है। स्प्लिट देम इनटू इक्वल ग्रुप्स, बांट दिया स्प्लिट देम। अब ये रहा काउंट हाउ मेनी स्टिक्स आर इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितनी स्टिक्स हैं? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो ईच ग्रुप 2 स्टिक्स हो गई। तो इसे बोलते हैं इक्वल शेयरिंग, यानी 8 को डिवाइड कर दिया हमने, 8 को डिवाइड कर दिया ना 2 2 2 2 से, तो 4 ग्रुप बन गए, 2 से डिवाइड किया तो 4 ग्रुप बन गए, है ना। तो ये होता है, ये तो होगी इक्वल शेयरिंग वाली, बांट देगा अलग। और काउंट हाउ मेनी सच ग्रुप्स कैन बी मेड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कह रहा कितने ग्रुप बन के तैयार हुए, कितने ग्रुप बने, हाउ मेनी सच ग्रुप कैन बी मेड। अब देखो एग्जांपल, इक्वल शेयरिंग के लिए क्या किया था हमने? 6 स्टिक्स ली थी, डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 3 3 के 2 ग्रुप्स निकाल दिए, तो 3 स्टिक्स ईच ग्रुप में आ गई, 3 स्टिक्स ईच ग्रुप में आ गई। 3 ये रही, 3 ये रही, 3 2 से 6 होता है, तो 3 से 2 टाइम चला गया, 6 स्टिक्स मतलब डिवाइड हो गया, 2 बार स्टार्ट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल अब करना है, ग्रुपिंग करनी है इसकी, ग्रुप बनाने। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 2 स्टिक्स कैन बी मेड ऑफ 6 स्टिक्स, ये कह रहा कितने ग्रुप बन सकते हैं 2 2 स्टिक्स के 6 स्टिकों से। अभी जब हमने ग्रुप बनाए थे 8 के 2 बन गए थे, 2 2 के 4 ग्रुप बन गए थे, तो 6 के कितने बनेंगे? 2 2 से 3 ग्रुप बनेंगे, 2 2 4 2 6। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग, और इसे बोलते हैं इक्वल शेयरिंग, है ना। ऐसे करते हैं, जी ज़्यादा वो नहीं था, खाली बांटना था इन्हें अलग अलग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन 1 लेटर। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड use AA for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways to do it, of doing it. ये कह रहा है हम जो एक नंबर सिस्टम लेंगे, एक मेथड 2 है, नंबर सिस्टम लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ABCD A to Z तक, तो उनको क्या करेंगे, A को 1 मानेंगे, B को 2 मानेंगे, C को 3, ऐसे ही करके हम AA 27 तक आ जाएगा AA। फिर उसके बाद क्या होगा, हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस, आप इस सिस्टम को कितना ज़्यादा फैला सकते हो, कितना और बढ़ा सकते हो आगे तक। फिर AA आएगा, फिर BB आएगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं ऐसे करने के। अब तरीके तो हैं, पर कौन सा तरीका सही है ये देखते हैं।
देखो इसके कहने के अनुसार हम चलते हैं ट्रीटेड लाइक ए बेस 26 सिस्टम, इसे हम बेस 26 सिस्टम मानेंगे। अब बेस 26 सिस्टम क्यों है? 26 का मतलब है लेटर्स, इंग्लिश के 26 लेटर ही तो होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, तो हमने बेस 26 सिस्टम मान लिया यूजिंग लेटर्स को। अब ईच लेटर एक्ट्स लाइक ए डिजिट, हर एक लेटर को डिजिट की तरह यूज करो, यानी नंबर की तरह, डिजिट की तरह। वी ट्रीट सीक्वेंस लाइक बेस 26, हम इस ट्रीट को, इस सीक्वेंस को किससे करेंगे? बेस 26 की तरह ट्रीट करेंगे। इसको नाम दे दिया बेस 26, ठीक है। नंबर वेयर ए इज इक्वल टू 1, ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, ऐसे ही सी को 3, डी को 4, ऐसे ही करते करते जेड तक जब पहुंचेंगे तो जेड तक आ जाएगा हमारा 26, ठीक है। जेड तक आ गया 26, ये तो हो गए पूरे नंबर 26। अब वो कह रहा है कि 26 के बाद भी नंबर बढ़ेंगे आगे, फिर मान लो ए इज इक्वल टू 27। अब ए जब हमने ये यहाँ पे खत्म कर दिया तो हम जेड को, अब इन वर्ड्स को कैसे लेंगे, लेटर्स को कैसे ले चलेंगे अपने साथ। आफ्टर जेड वी कंटिन्यू विद A1 हो गया, A2, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। अब 27 क्या लें? 27 ए के साथ ए लेकर उसे 27 कर दो, फिर ए चलेगा, ए बी चलेगा, ए सी, ए डी, ए ई, है ना। पहले ए के साथ सारे 26 लेटर फिर हो जाएंगे, फिर ए खत्म हो जाएगा लास्ट तक, फिर बी के साथ सारे 26 लेटर, ऐसे। तो ये हुआ ए 27, ए बी 28, ऐसे करते करते जाएंगे तो ए जेड तक क्या आएगा 52, क्योंकि जेड तक 26 है, जेड दोबारा आया है, मतलब उतने नंबर घूम जाए। 26 इंटू 26 52 होते हैं, तो 26 के दोबारा 26 पे जाएंगे, 26 और ऐड हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। उसके बाद ए बी वाले खत्म सारे, फिर बी से शुरू करो, ए तक सब पहुंच गए, ए जेड तक पहुंच गया ए, अब बी से शुरू करो, ए से फिर से बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, तो ऐसे ही करते करते फिर ये पहुंच जाएगा 26 इंटू, अब जेड पे सपोज करो हम बी ए से लेकर बी जेड तक पहुंचे, फिर 26 नंबर, फिर सी ए से लेकर सी जेड तक पहुंचे, फिर 26, है ना, फिर डी जेड तक, फिर 26, ऐसे ही करते करते हम जब जेड की बारी आएगी लास्ट में, जेड पहले वाई की आएगी, वाई ए वाई बी, फिर जेड की बारी आएगी, वाई जेड ए जेड बी जेड सी, क्योंकि अकेला जब सिंगल जेड तक पहुंचते तो 26 है, 26 फिर 26 फिर 26 फिर 26, 26 की फिर जेड खुद 26वें नंबर पर आता है, तो 26 इंटू 26, भाई एक बार तो जेड ए से लेकर जेड तक गए तो 26 नंबर हो गए, फिर उन्हीं नंबरों को 26 बार रिपीट करना है ना, एक ही बार, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, तो 26 को 26 बार, 26 एक बार हो गई ये। और जब हम जेड तक पहुंचेंगे लास्ट तक, जब आएगा 26 इंटू 26, इसका हो जाता है कम्प्लीट 676, ठीक है, जेड इंटू जेड। उसके बाद भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो ए स्टार्ट किया था हमने, जब ए जेड तक पूरे हुए तो ए, अब ट्रिपल ए स्टार्ट कर देंगे। अब क्या बचा, जेड 2 बार आ गया, अब ट्रिपल ए स्टार्ट कर दो, ट्रिपल ए, है ना, ऐसे ही करते करते फिर 677, अब इसके बाद का नंबर बढ़ेगा 677 एंड सो ऑन, आखिर तक हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो बहुत इसकी मतलब कोई वो नहीं है, हम इसे कितना ही बड़ा बना सकते, 3 बार आ गए, फिर ये 4 बार आ जाएंगे, फिर उसमें फिर 5 बार आ जाएंगे ना। अभी कह रहा है अल्टरनेट मेथड, अब अल्टरनेट मेथड है रिपीटिंग लेटर्स को रिपीट करना, जैसे कि ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 2 लिया, जेड बराबर 26 ले लिया, अब उसके बाद ए ले लिया 27 पे, बी ले लिया, वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, ए के बाद ए बी ले रहे थे, फिर ए सी ले रहे थे, यह नंबर को डबल कर दिया, ए बी सी सी डी डी, 26 27 28 ले लिया। ये कह रहा है बट दिस मेथड रन्स आउट क्विकली, सही बात है, रन्स आउट का मतलब खत्म हो जाएगा, ये वाला मेथड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार ए बी सी सी डी डी ई एफ जेड आ जाएगा, फिर है ना, बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। हमने पहले ए के साथ सारे 26 लिए, फिर बी के साथ लिए, अब तो ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड इज नॉट कंसिस्टेंट, और ये लगातार नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला मेथड। दूसरा है स्प्रेडर्स, सेपरेटर्स, मतलब अलग अलग सेपरेट कर लेना, सेपरेट का मतलब है अलग अलग रख देना। आफ्टर 26 स्टार्ट यूजिंग कॉम्बिनेशंस लाइक ए बी डैश लगाकर, है ना, ये कह रहा है 26 स्टार्ट करने के 26 लेटर के बाद जब 26 पूरे हो जाए, ए का 1 बी का 2 सी का 3, तो जेड 26 के बाद करेंगे ए फिर ए बी फिर ए सी ई टी सी, बट दिस लेस एफिशिएंट एंड हार्डर टू स्केल, ये कह रहा है लेकिन ये कम इफेक्ट करता है एफिशिएंट। हम ए लिखेंगे, ए बी लिखेंगे डैश करके, है ना, इस ए बी इसमें भी तो था, है ना, इसमें डैश करके लिखेंगे,
तो ये एफिशिएंट कम करता है, कम प्रभावकारी है। हार्डर टू स्केल, हार्डर टू स्केल मतलब मुश्किल होगी इसे स्केल करने में, मापने में, यानी इसके नंबर रखने में। ए बी वही, क्योंकि इतनी बड़ी जगह ले रहा है, डैश ए डैश बी ए डैश सी, जगह भी ज़्यादा ले रहा है। उसके बाद बट दिस लेस, ये हो गया। फिर है नंबर सफिक्स, नंबर को सफिक्स करना, नंबर के बारे में हो रहा है। नंबर के साथ लेकर चलना, मतलब कि जैसे कि ये रहा, पहले हम ले रहे थे a बराबर 1, b बराबर 2, अब ये कह रहा है a1 बराबर 1। अब क्या ऐसे लेके चलो, इन नंबरों को भी साथ लेकर चलो, a2 बराबर 2, a3 3, ओ हाँ a3 बराबर 3, ऐसे ही z1 तक 26 चलेंगे भाई। a1 a, a2 2, a3 3, तो z1 तक चला गया ना 26, z तक 26 वाला नंबर होता है, z तक 26 हो गया। तो फिर रिपीट करेंगे, जब z खत्म हो जाएगा फिर करेंगे a1a 27, ऐसे करके फिर 27। मोर कॉम्प्लेक्स बट कस्टमाइज, ये कह रहा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इसमें लिखने में भी आपको गलती आ सकती है, a1a a2b ऐसे करके, या a2a a2, है ना, इस तरह से। तो ये भी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लग रहा है, हमारा पहला वाला ही ठीक था, ये वाला, है ना। तो ये कह रहा देयर आर मैनी वेज, हाँ मैनी वेज तो हैं, बहुत सारे रास्ते हैं करने के, लेकिन सफिशिएंट कौन सा है, सही कौन सा है, हमारा यही वाला लग रहा था सही। इसके साथ आराम से हम रखते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन थे, इसके तीनों एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा चल रहा था, हाँ 2 हो गए इसके, उतार लिया नहीं, ठीक है। इसे करो, नेक्स्ट करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहता है ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर, अपने खुद के नंबर बनाने का कोशिश करो। खुद के नंबर बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं। खुद के नंबर बनाने के लिए वही नंबरों को ABCD में रख देना, फिंगर टिप्स कर लेना, फिंगर्स पे गिनना, है ना, ये चीज़ें। तो इसने कहा माई ओन नंबर सिस्टम इज ABC नंबर सिस्टम। ABC नंबर सिस्टम मतलब ये यूज़ करता है ABCD को नंबरों की जगह, नंबरों की जगह। जैसे कि A को इसने 0 मान लिया, B को 1 मान लिया, C को 2 मान लिया, D को 3 मान लिया और E को 4 मान लिया, है ना। जैसे कि आप जैसे कहें कि आपके कितने दोस्त हैं, अगर किसी के दोस्त 4 दोस्त हैं तो क्या करेगा, ई फ्रेंड्स हैं, मतलब ई हैं 4, मतलब ई से वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने फ्रेंड्स को, है ना। और 1 को रिप्रेजेंट करेगा B से, इस तरह से हैं। आप इस तरह खुद भी कर सकते हैं ना, आगे तक बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो इस तरह से खुद के नंबर बनाने का सिस्टम है। बाकी आज कहते हैं, देखते रहिए।